मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। भाइयों बहनों, आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रतिदिन आप हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं। किस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करना है, इस बात की हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आज के दिन में आप हम सबों को अपने शब्दों के द्वारा शिक्षित करते हैं। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार घोषित करते हैं, गलत कार्य के लिए सजा की चेतावनी आप हमें देते हैं। साथ ही साथ प्रभु, हम सबों के जीवन में जो कुछ भी बाधाएं आ सकती हैं, बाधाएं रह सकती हैं, उन बाधाओं को निकालने के लिए, काट के अलग करने के लिए आप हमें हिदायत देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, आत्मा के द्वारा हमारी मदद कीजिए, ताकि हम जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, आपके वचन के अनुसार कार्य कर सकें और आपकी जय जयकार कर सकें। इस वक्त प्रभु, जब हम सभी लोग आपके जीवंत वचनों को सुनेंगे, आपके वचनों के द्वारा हम सबों को स्पर्श कीजिए, वचनों के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सभी आज का वचन को सुने। आज का वचन प्राप्त है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 से आगे। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए, तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने सुना। सबसे पहले प्रभु एक पुरस्कार की घोषणा करता है। पुरस्कार किसके लिए? अगर किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु के नाम से किसी के लिए एक गिलास पानी भर भी पिलाने का एक मामूली कार्य किया हो, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा।
यानी कि प्रभु हम सभी लोगों के द्वारा प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए जो कुछ भी सेवा कार्य हम करते हैं, भले इस बात को किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, भले हमारे सेवा कार्य के लिए किसी ने तारीफ की हो या ना की हो, भले हमारे इस कार्यों का लेखा जोखा किसने रखा हो या ना रखा हो, एक व्यक्ति है जो सारी बातों का लेखा जोखा रखते हुए हम सबों के सामने आज के दिन में इस बात की घोषणा करता है, यदि मैंने या आपने हम में से किसी व्यक्ति ने एक गिलास पानी प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए दिया हो, पिलाया हो, तो हम उस पुरस्कार से वंचित नहीं रहेंगे। उस मामूली कार्य के लिए भी हमें पुरस्कार मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर हम पीछे ना हटें। कलीसिया में, चर्च में क्यों सेवा करनी है, क्यों अगुवाई लेनी है, क्यों त्याग तपस्या करना है, क्यों परेशानी उठानी है, क्यों दिक्कतों का सामना करना है, क्यों चुनौतियों का सामना करना है, इस बात को लेके हम पीछे ना हटें। और इस बात से भी पीछे ना हटें, हमारी कोई तारीफ नहीं करता, हमें कोई शाबाशी नहीं देता, हमारे लिए कोई ताली नहीं बजवाता, कोई बात नहीं। मनुष्यों की तालियों से हम खुश ना रहें, मनुष्यों की शाबाशी से खुश ना रहें, लोगों की वाहवाही से हम प्रसन्न ना हो। हमारा पिता ईश्वर, हमारा प्रभु हमारे सारे कार्यों को देखता है, और ना केवल देखता है और चुप रहता है, बल्कि वो हमें पुरस्कार देता है। जितना हम अपने उदारता पूर्वक सेवा देंगे प्रभु के लिए, प्रभु की प्रचार प्रसार के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए, चर्च के लिए सेवा देंगे, प्रभु हमें पुरस्कार से भरपूर करेगा और प्रभु का पुरस्कार हमें मिलेगा। दुनिया के पुरस्कार से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जो देता है हमें संतुष्ट करने वाली बात होती है। वह आशीष, वह कृपा, वह अनुग्रह हमें मिल जाता है। ये बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा में सिखाता है। अगर मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूँ, निस्वार्थ सेवा करता हूँ, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए मैं मेहनत परिश्रम करता हूँ, ये परिश्रम मेहनत मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि सब कुछ नोट किया जाएगा प्रभु के डायरी में, और प्रभु हमें पुरस्कार देगा, हमें उस इनाम से नवाज देगा। इसलिए हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए कलीसिया की सेवा करें। हमें लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारी तारीफ करता है, हमें पुरस्कार देता है, इस बात से हम प्रसन्न रहें। दूसरी बात प्रभु ये कहता है, अगर मैंने, हम में से किसी व्यक्ति को जो प्रभु के रास्ते पर चलता हो, आता हो, प्रभु में बढ़ना चाहता हो, और उसके लिए गलत उदाहरण में बन गया हूँ, गलत नमूना में बन गया हूँ, उसको मैंने गुमराह कर दिया हो, पथभ्रष्ट कर दिया हो, और उसमें मैंने भूमिका निभाई, किसी प्रकार से उसको मुक्ति विधान के उस रास्ते से हटाया हो, तो प्रभु हमें चेतावनी देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा यही होता, उसके गले में चक्की का पाट उसके गले में बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। यानी कि प्रभु बर्दाश्त नहीं करता किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आने से रोकने वाले व्यक्ति से प्रभु नाराज होता है। प्रभु कहता है ऐसा काम हम ना करें, किसी को भी प्रभु के पास आने से, मुक्ति विधान के उस रास्ते में आगे बढ़ने से, अग्रसर होने से हम ना रोकें। किसी भी प्रकार से हमारे शब्द किसी को इस प्रकार से आगे बढ़ने में रोके ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, उसके पीठ पीछे बात करते हैं, और वो व्यक्ति हिम्मत हार बैठता है। कई बार लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा काम करने वाले के लिए प्रभु दंड देगा। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देता है, हमारे पास ऐसा कोई आदत है, कोई विचार है जो दूसरों के मनोबल को नीचे गिराता हो, दूसरों को प्रभु के रास्ते में चलने से रोकता हो, वंचित करता हो, उनका आत्मबल तोड़ता हो, ऐसी आदतें हो, ऐसे विचार हो, या ऐसे बातें मैं करता हूं, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु बर्दाश्त नहीं करता प्रभु के पास आने वालों को जो रोकता है या गुमराह करता है या हटाता है। प्रभु कहता है उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। यानी कि प्रभु नहीं चाहता है, साथ ही साथ प्रभु चाहता है, अगर मुझे, आपको, हम में से किसी व्यक्ति को हमारा इस शरीर
मुक्ति विधान के इस रास्ते में चलने के लिए बाधा डालता है, बाधा बनता है, हमें उस स्वर्ग के उस ओर जाने में रोकता है। चाहे हमारी आंख हो, चाहे हमारा कान हो, हमारा हाथ हो, हमारा पैर हो, हमारा जीभ हो, हमारे शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, प्रभु कहता है काट डालो। प्रभु का कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम हाथ को काटें, पैर को काटें, आंख को निकाल दें। इसका तात्पर्य यह नहीं हम इसको काट डालें। हाथ की जो आदतें हैं, आदतें काट डालें। जो हाथ जो बाधा डालता है मुझे प्रभु के रास्ते में चलने में, उस आदत को काट डालो। अगर पैर बाधा डालता है, पैर को काट दो। पैर यानी कि पैर की आदतों को, पैर गलत जगह जाता है, उसको गलत जगह जाने की आदतें काट डालो। आंख निकालने के लिए प्रभु ने कहा, आंख निकालो मतलब आंख निकाल के अंधा होने के लिए नहीं कहा प्रभु ने। आंख के द्वारा मैं पाप करता हूं और पाप से ईश्वर के राज्य से वंचित हो जाता हूं, तो आंख के द्वारा किए जाने वाले पाप को काट डालो। जीभ, अगर जीभ के द्वारा मैं पाप करता हूं, झूठ बोलता हूं, दूसरों का अभिशाप देता हूं, तो उस जीभ को काटने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, बल्कि जीभ के द्वारा किए जाने वाले पापों को काटो। यानी कि प्रभु क्या कहता है, हमारे शरीर के द्वारा, शरीर के इंद्रियों के द्वारा, शरीर के किसी भी प्रकार के इंद्रियों के द्वारा अगर हमें ईश्वर से, ईश्वर के राज्य से हमें वंचित करता हो हमारा शरीर या शरीर की इंद्रियां, तो उन इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले पाप के जड़ को काटो, अन्यथा हमें वह नरक में ले जाएगा। हमारी इंद्रियां बहुत ही ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। हमें सही रास्ते में ले जाने के लिए प्रभु ने इंद्रियां दी हैं। अगर इस इंद्रियों का अगर हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, वो हमें नरक की ओर ले जाएंगे और प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभु चाहता है हमें से हर व्यक्ति बच जाए, हर व्यक्ति इस इंद्रियों का इस्तेमाल करते प्रभु के और नजदीक जाएं। आंखें हमें प्रभु की महिमा देखने के लिए दी हैं, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें, इसको गलत इस्तेमाल ना करें। हमारे हाथ प्रभु ने काम दाम करने के लिए, हाथ और पैर काम दाम करने के लिए हमें प्रभु ने दिए हैं, उसको इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमारे जीभ बातचीत करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए दिए हैं, उसको अभिशाप देने के लिए दूसरों को या झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल ना करें। जो भी हमारा इंद्रिय हमारे लिए पाप का कारण बनता है, प्रभु कहता है उस इंद्रिय के द्वारा किए जाने वाला पाप के जड़ को काट दो और तुम स्पष्ट हो जाओ, क्लियर हो जाओ, प्रभु के राज्य के हकदार बनने के लिए आगे बढ़ो। प्रभु हम सबों का आज के दिन में सिखाता है और आखिर में प्रभु हमसे बताता है नमक का काम क्या है। नमकीन बनाए रहते हुए स्वाद प्रदान करना। यदि नमक फीका पड़ जाए, नमक अगर अपना अस्तित्व खो दे, किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका जाएगा, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। उसी प्रकार से हम सभी, प्रभु यीशु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि हमारे अंदर प्रभु के मूल्य, प्रभु के सिद्धांत होने चाहिए, प्रभु का प्यार और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु के इन सारे मूल्यों के साथ मैं जीऊंगा, तब मेरे अंदर वो प्रभु का स्वाद रहेगा। मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को मैं वो स्वाद प्रदान करूंगा, दूसरों के जीवन को अर्थदायक बनाए रखने में मदद कर सकता हूं। अगर मैं स्वयं मैं फीका पड़ गया हूं, यानी कि प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार नहीं जीता हूं, न्याय में, सच्चाई में, ईमानदारी में नहीं रहता हूं, प्यार मोहब्बत मेरे अंदर नहीं है, नफरत ईर्ष्या है, तो मैं फीका पड़ गया हूं। ऐसे परिवेश में मैं क्या करता हूं, ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के बजाय उसको दूषित करता हूं, प्रदूषित करता हूं। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देता है, आज के दिन में सावधान रहने के लिए कहता है, चेक करें हम अपने आप में, क्या मेरे अंदर वो ईश्वरीय मूल्यों का, सिद्धांतों का नमक बना हुआ है या मैं फीका पड़ चुका हूं। आज के दिन में हम लोग विचार करें। और आज के दिन में हमने प्रभु का वचन सुना है, बहुत ही पावरफुल वचन प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा है। मुझे और आपको बहुत मेहनत करनी होगी, इस पर विचार करना होगा। मेरे इंद्रियां किस प्रकार से मेरी मदद करती हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के रास्ते में चलने के लिए, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार जीने में किस प्रकार के मदद करती हैं। अगर मेरी इंद्रियां मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे प्रभु से अलग ले चलती हैं, दूर ले चलती हैं, तो आज मुझे इस बात का निर्णय लेना होगा, जांच करनी होगी और उन सभी बातों को मेरे जीवन से काट के अलग करना होगा, उन सारी आदतों को काट के अलग करना होगा, अन्यथा खतरा है। प्रभु कहता है नरक में ना बुझने वाले आग में डाले जाओगे, वहां पर कीड़े हैं, वहां की आग नहीं बुझती। प्रभु चेतावनी देता है, सतर्क करता है ऐसे परिवेश में बचने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम आज के दिन में प्रभु का वचन जो हमने
सुना है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, वो प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। हम दुर्बल जरूर हैं, बड़े ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करें प्रभु के सामने। प्रभु मैं दुर्बल हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, ना चाहते हुए भी मैं वही काम कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं, आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं और आपकी महिमा देख सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।